तो आप एक इंसान को एक कंट्रोल दे देते हो कि वो कुछ भी बोल सकता है आपके रिश्ते में जी। चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे कोई वो तीसरा इंसान हो। और आप अगर उसको जब तक जवाब नहीं दोगे तब तक वो संभलेगा नहीं, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि वो तीसरा इंसान अपनी हद भूलेगा और आपका रिश्ता खत्म होगा। और आपको मलाल सिर्फ इस बात का रहेगा कि यार ये रिश्ता हम दोनों संभाल सकते थे। इस रिश्ते को टूटने की जो वजह मिली है वो किसी और की मौजूदगी है। तो यहाँ पे आपको पता है गलती ना आपकी है ना उसकी है। वो कोई और था जिसने आपको बर्बाद किया, और वहां पे आप बेबस होते हो क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं कर सकते हो। पर इसमें कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं गलती हमारी है, क्योंकि हम दोनों में से ही किसी एक ने उस तीसरे इंसान को बीच में आने दिया। बिल्कुल। अगर हम दोनों में से कोई भी तीसरे इंसान को बीच में उतनी जगह ही ना दे कि वो आए, कुछ कहे, कुछ समझाए, किसी को इन्फ्लुएंस करे, तो दो लोगों के बीच के रिश्ते को वो तीसरा इंसान कभी कमजोर कर ही नहीं सकता। नहीं कर सकता। ये यकीनन हमारी ही नाकामयाबी है कि हम किसी और के हाथ में अपनी जिंदगी की पूरी पावर दे देते हैं। और आप पहले से क्लियर करके रखो। देखो, हर रिश्ते में, चाहे वो अभी नया बना है, मैं सबको यही सलाह दूंगी कि आप सीधा बोल दो कि अगर आपको कोई तकलीफ है, किसी बात से उदासी है, किसी बात की नाराजगी है, कोई बात चुभी है, परेशान करा है, तो आप मुझसे आके बात करो, कम्युनिकेट करो। अगर आप किसी और से सलाह ले रहे हो कि उसने मुझे ये कह दिया, मुझे क्या करना चाहिए, तो फिर आपका रिश्ता नहीं बन पाएगा। ये आपकी गलती है, आपको पहले क्लियर करना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि आपके रिश्ते में किसी तीसरे इंसान का, जिसको हम बेस्ट फ्रेंड कहते हैं, उसका इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो ये समझ लो कि वो बेस्ट फ्रेंड कभी ना कभी तो एक ऐसी चाल खेलेगा कि फिर तो चेक एंड मेट ही होने वाला है। कि कहीं ना कहीं गलती हमारी है कि अगर हमें अपने पार्टनर से शिकायत है तो उससे बात करने की बजाय जब हम किसी तीसरे इंसान से डिस्कस करके उसकी सलाह मांगते हैं तब रिश्ता ख़राब होता है। अगर तीसरे की जगह एक बार अपने पार्टनर से बात कर ली होती, ईगो साइड रख के, और जिस भी तरह से बात कर ली होती, तो शायद रिश्ता बच जाता। बिल्कुल नमित, क्योंकि ना आप तीसरे इंसान से जब अपने रिश्ते के बारे में बात करते हैं तो आपको सलाह मिलती है, सोल्यूशन नहीं मिलता। बिल्कुल। ज़रूरत एडवाइस की नहीं थी, सोल्यूशन की थी, और सोल्यूशन आपस में बात करके ही मिलता है। आपके हिसाब से जब हम ये बात कर रहे हैं सेपरेशन की, डिवोर्सेस की भी, शादी में, पर्टिकुलरली एक शादी में सबसे बड़ा कारण क्या है एक पति और पत्नी के अलग होने का? ना समझने का। जब हम एक दूसरे को समझना बंद कर देते हैं, कई बार हम बातें समझना बंद कर देते हैं, कई बार हम चुप्पी समझना बंद कर देते हैं। हमें समझना पड़ेगा कि उस इंसान के मन में इतनी तकलीफ है जी कि वो आज चुप रहना चाहता है जी। अगर मैं आज इस बात पे लड़ाई करूं अपने पार्टनर से कि तुम क्यों नहीं बात कर रहे हो, तुम क्यों चुपचाप बैठे हो, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो, ये मेरी गलती है जी। मुझे समझना पड़ेगा कि उसके चुप्पी के पीछे का कारण क्या है। और अगर वो गुस्से में है, अगर वो कोई बात बोल रहा है, तो मुझे समझना पड़ेगा कि उसके मन में क्या चल रहा है।